की जान के बराबर होती है, सब बराबर होते हैं, नाम कोई भी हो, किसी की भी जान बराबर होगी। लेकिन धर्म पूछ के मारते कौन मारा? ये हिंदू कर रहा है। पहलगाम में किसको मारा? अरे ये तुम्हें यही तो नहीं दिख रहा? अब यही नहीं दिख रहा यही नहीं दिख रहा, यही नहीं दिख रहा। मेरे को यही समझ नहीं आता, मेरे को यही समझ नहीं आता है, मेरे को यही समझ नहीं आता। धर्म पूछ करके मार दो, वो हिंदू है, ठीक है। अब ये इन्होंने जातिवाद लाया, इन्होंने धर्म लाया, तब जाके कंपनियां बंद हो रही है, आ रही है। ये बताइए कौन सी आ रही? नहीं, कंपनियां बंद हो रही है, आ रही है, बंद हो रही है। मैं जवाब आई कौन सी? आई तो बहुत सारी, मैं गिनवा भी दूंगा, मैं गिनवा दूंगा, मैं उस चीज के लिए भी नहीं जा रहा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, कंपनियां बंद हो रही है, आ रही है भारत में? 3000 कंपनियां बंद हुई 2 साल पहले, ठीक है। आज तक कोई कंपनी डिक्लेयर नहीं हुई कि ये खुल गई हमारे देश। टेस्ला को जानते हैं? टेस्ला को जानते हैं? टेस्ला आज का है। टेस्ला आज का? किसकी कंपनी? पुराना है, टेस्ला पुराना है सर, अब मैं क्या बोलूं, नॉलेज मेरा। अच्छा, किसकी कंपनी है टेस्ला, बताइए। पहले टीवी आता टेस्ला। अरे क्या नाम, कंपनी किसकी है टेस्ला, ये बताइए ना। ये मुझे नहीं पता, कंपनी का नाम जानता हूँ बस। एलोन मस्क को जानते हैं? अब ये बताओ, एलोन मस्क को जानते हैं? कितनी कंपनी आ रही है? एलोन मस्क को जानते हैं? कितनी कंपनी आ रही है? एप्पल को जानते हैं? आ गई, आई नहीं रही। आ गई। किसकी कंपनी है? अगर मैं बात करूं मुंबई में, क्या उसका किसकी कंपनी? टेस्ला की अगर बात करूं, मुंबई में शोरूम खुल गया है, ठीक है, और एप्पल की कंपनी आने वाली है, ठीक है। उसके अलावा ऐसी और कई कंपनियां हैं जो चीन से हट करके इंडिया में आ रही है। अगर आप देखोगे तभी तो, आपको जब यही नहीं पता, इनको यही नहीं पता टेस्ला की कंपनी का ओनर का नाम क्या है। ये कह रहे हैं टेस्ला टीवी आती थी। ये आप सेंस लगाइए, टेस्ला आज की डेट में कार आ रही है और ये टेस्ला टीवी पे पहुंच गए। अब एक चीज समझने वाली बात है, आप कमेंट करिएगा इस चीज को लेकर के। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज जो हम बिहार चुनाव को लेकर के बात करेंगे, जिस तरीके से बिहार में जो चुनाव नजदीक आ गया, उस चीज को कहीं ना कहीं जो तेजस्वी यादव ले राहुल गांधी जी की बात करें तो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहे हैं। तो क्या रियल में वोट चोरी हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उन सब चीजों को लेकर के हम यहाँ की जनता से सवाल पूछेंगे, वो क्या सोचते हैं, क्या लगता है आज की डेट में बिहार में वोट चोरी हो रहे हैं। मैं तो बिहार की जनता से कहना चाहता हूँ कि बिहार वासियों, मेरे भाई, ब्लैक पेपर से जो है ना चुनाव कराइए, वरना से मार के भगाइए। अच्छा, हाँ, अच्छा, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। बिल्कुल। क्यों बैलेट पेपर से? ना तो चोरी करेंगे ना इल्जाम लगेगा, ना चोरी करेंगे ना इल्जाम लगेगा, सीधा सा। बैलेट पेपर लेकर के कौन आया था? कांग्रेस आई थी। तो अब एक बात बताइए, कांग्रेस क्या बोलते हैं बैलेट पेपर ईवीएम लेके आई है, तो अब आप कह रहे हैं कि ईवीएम कांग्रेस हटा दे, उनका मन करेगा फिर वही। यार ये जो है ना, इसमें भी मैंने एक हिसाब और देखा है। मिसाल के तौर पे हमारी वोटिंग हो गई, जब वोटिंग होने के बाद में वो मशीनें रखी गई, जिन लोगों का उनको गार्ड बना दिया गया, उन्हीं वो एक गार्ड मिलके बदल दी। अच्छा, ये हुआ है। आपने देखा है वहाँ जाके? मैंने देखा नहीं, तो मैं बैठ के देखा है। मैं बावली तरफ बैठा था, उनमें तारीफें चल रही थी और मैं सुन रहा था। हाँ, क्या बात है सर। अगर ये चीज है तो देखिए, कहीं ना कहीं आपकी बात ये अब वो मैंने देखा था जब, और ये बात आ गई अब। हाँ, ये अब आए हमारा राहुल गांधी आए हैं, वो मुद्दे से आए हैं, ठीक है नहीं। अच्छा सर, देखिए मैं आपकी बात एग्री करता हूँ, ठीक है। आपने बोला वोट चोरी होता है, मैं भी कहता हूँ कि ठीक है, हो जाते होंगे, नहीं। हाँ, मैं एग्री कर दिया, तो वही बात है ना। अब एक बात बताइएगा, अभी जितने भी राहुल गांधी ने एग्जांपल दिया, चाहे लेडीज को देखे, ठीक है, तेजस्वी यादव थे, राहुल गांधी जी भी वहां पर थे। उसके अलावा अभी जो है एक लड़के ने भी बोला कि कहीं ना कहीं मेरा वोट चोरी हुआ, लेकिन जब फैक्ट चेक करा गया तो उसका नाम भी निकला, उसका वोटर आईडी कार्ड भी निकला। और एक लड़के ने तो वोटर आईडी कार्ड, जब वोटर आईडी वालों ने फोन करा तो उसने फोन उठा के ये बोला, मेरे को वोटर आईडी कार्ड ही नहीं बनवाना है। तो क्या वोट चोरी और वही आके बोलना ये गलत चीज नहीं है? मेरे भाई, मैं मानता हूँ कि बीजेपी के साथ लोग हैं, ठीक है, ये नहीं मानता कि मैं नहीं है, मगर जो बीजेपी से मतलब नहीं है ना सर, जो मैंने बीजेपी का अभी तक एक बार भी जिक्र तक नहीं करा। हमें वो बात नहीं, बात हमें दुख क्या है कि ईमानदारी की सरकार नहीं है। ईमानदारी अगर सरकार होती तो जातिवाद ना होता, कोई धर्म भरम नहीं होता, कोई किसी को कुछ नहीं कहता, कोई पहले भी मंदिर में। अच्छा, जातिवाद बहुत बढ़िया सर। देखिए, जातिवाद पे मैं कोई सवाल, एक दो सवाल करना चाहूंगा। जातिवाद कांग्रेस करती है या बीजेपी करती है, ये बताइए पहले। देखिए, नहीं, मैं जो आपने सवाल करा मैं उसी का वही पूछ रहा हूँ। बीजेपी ने करा है, कांग्रेस ने नहीं करा। ठीक है, अब एक चीज का और जवाब दीजिएगा। अभी जिस तरीके से यूपी में जब क्या बोलते हैं कन्हैया कुमार को मारा गया, तो ये जातिवाद नहीं था क्या? ये जातिवाद नहीं था?
ये जातिवाद नहीं था? कन्हैया कुमार को मारा गया, उसके लिए जो है पहले से ही प्लानिंग चल रही है। आप जवाब देंगे? एक कन्हैया कुमार ने 1000 कन्हैया कुमार मारे गए देश के अंदर, समझ गए नहीं? 11 साल में कितने लोग मारे गए तुम्हें नहीं मालूम? पर तुम एक कन्हैया कुमार को एक कन्हैया कुमार जैसे कितने लोग मारे गए? अच्छा, एक बंगाल चले जाइए, जान की बात कर रहा हूँ सर। उसी में जान थी, उसी में जान। नहीं, एक ही मुद्दा। अरे जान, इन्होंने अरे मेरी बात सुन। जान तुम्हारे अंदर है कन्हैया कुमार के बराबर है नहीं? ये मुर्गी हो तुम? नहीं है। जानवर हो? नहीं, तुम इंसान हो ना? आप जानवर कैसे कह सकते हैं? तो फिर आप बताइए ना। क्यों एक इंसान एक इंसान क्या बंगाल में हिंदू नहीं? हाँ, तो एक इंसान जो बंगाल में हिंदू नहीं मारे गए। मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा हूँ, बंगाल में जातिवाद नहीं कर दिया। हाँ, जातिवाद मैं जातिवाद नहीं कर दिया। इंसान की बराबर होती है, सब बराबर होते हैं, नाम कोई भी हो, किसी की भी जान बराबर होगी। लेकिन धर्म पूछ के मारते हैं। कौन मारा? ये हिंदू कर रहा है। पहलगाम में किसको मारा? अरे ये तुम्हें यही तो नहीं दिख रहा? अब यही नहीं दिख रहा। यही नहीं दिख रहा। यही नहीं दिख रहा। मेरे को यही समझ नहीं आता। मेरे को यही समझ नहीं आता। मेरे को यही समझ नहीं आता। धर्म पूछ करके मार दो, वो हिंदू है, ठीक है? अब ये इन्होंने जातिवाद लाया, इन्होंने धर्म लाया, तब जाकर बागवेसर मोनू ये फलाना तुमने पूरा आतंकवाद उतारा 11 साल में। अब अगर मेरे भाई आतंकवाद उतार दिया, कैसा आतंकवाद? सुनो, अगर मेरे भाई नहीं, आतंकवाद कैसे उतार दिया? अरे ये दो बाग एक दूसरी जगह से अपने भाग रहे हैं, कहीं कारोबार, कहीं कोई हटारिया चल पे, तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू यहाँ नहीं काम करेगा, तू वहाँ नहीं करेगा। जाने कितने लोग बेचारे परेशान है यार, समझे नहीं? उधर 3-4 हजार कंपनियां बंद कर दी, 3-4 हजार कंपनियों में कितने लोग काम कर रहे हो, वो सब खत्म। दूसरी बात, आज तक हमने ये नहीं देखा कि कोई भी। अच्छा, कंपनियां बंद हो रही है, आ रही है, ये बताइए। कौन सी आ रही? नहीं, कंपनियां बंद हो रही है, आ रही है, बंद हो रही है। मैं जवाब पूछ रहा हूं। आई कौन सी? आई तो बहुत सारी, मैं गिनवा भी दूंगा, मैं उस चीज के लिए भी नहीं जा रहा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, कंपनियां बंद हो रही है, आ रही है भारत में? 3000 कंपनियां बंद हुई 2 साल पहले, ठीक है? आज तक कोई कंपनी डिक्लेयर नहीं हुई कि ये खुल गई हमारे देश। टेस्ला को जानते हैं? टेस्ला को जानते हैं? टेस्ला आज का है। टेस्ला आज का है? किसकी कंपनी? पुराना है। टेस्ला पुराना है सर, अब मैं क्या बोलूं, नॉलेज नहीं है। अच्छा, किसकी कंपनी है टेस्ला, बताइए। पहले टीवी आता टेस्ला। अरे क्या नाम, कंपनी किसकी है टेस्ला, ये बताइए ना। मुझे नहीं पता, कंपनी का नाम जानता हूँ बस। एलोन मस्क को जानते हैं? अब ये बताओ, एलोन मस्क को जानते हैं? कितनी कंपनी आ रही? एलोन मस्क को जानते हैं? कितनी कंपनी आ रही? एप्पल को जानते हैं? आ गई? आई नहीं रही। कहाँ आ गई? किसकी कंपनी है? अगर मैं बात करूं मुंबई में, क्या उसका किसकी कंपनी? टेस्ला की अगर बात करूं, मुंबई में शोरूम खुल गया है, ठीक है? और एप्पल की कंपनी आने वाली है, ठीक है? उसके अलावा ऐसी और कई कंपनियां हैं जो चीन से हट करके इंडिया में आ रही है। अगर आप देखोगे तभी तो, आपको जब यही नहीं पता, इनको यही नहीं पता टेस्ला की कंपनी का ओनर का नाम क्या है। ये कह रहे हैं टेस्ला टीवी आती थी। ये आप सेंस लगाइए, टेस्ला आज की डेट में कार आ रही है और ये टेस्ला टीवी पे पहुंच गए। अब एक चीज समझने वाली बात है, आप कमेंट करिएगा इस चीज को लेकर के। हमारे देश में जिस चीज की जरूरत है ना, वो लाइए। जरूरत किस चीज की है? विकास की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है, क्या जरूरत है? हाँ, विकास की नहीं, बहुत है हमारे यहाँ, अच्छा, विकास बहुत है, रोजगार ही बहुत है। तुम्हारी निगाहों से है ना, तुम्हारे हिसाब से नहीं, आप बताइए ना, मैं तो पूछ रहा हूँ। मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं तो जवाब देता हूँ, फिर आप सुनने को राजी नहीं। तुम जिज्ञास कर रहे हो मेरे से? मैं जिज्ञास कर रहा हूँ। नहीं, मैं जिद बहस नहीं कर रहा सर। मैं आपसे मैं मुझे जिद बहस नहीं कर रहा। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, मैं आज के डेट में किस चीज का विकास होना चाहिए, रोजगार लोगों मैं को? आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ विकास और रोजगार है? अच्छा, आज की डेट में विकास होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए। अच्छा मैम, आप क्या कहेंगे? आज के डेट में विकास होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए? दोनों होना चाहिए। ये तो कह रहे दोनों चीज है हमारे पास में। कैसे? कैसे रोजगार और विकास, बताइए जरा पब्लिक को। रोजगार है हमारे यहाँ। सुनो क्या कह रहे हो? अभी तो आपने बोला कैमरा में कि रोजगार सबके पास है, 2 बार सवाल करा। मैंने कहा 2 बार कहा आपने। मैंने आपसे कहा, आपसे पूछा है मैंने कि रोजगार है या विकास है या? मैंने क्या पूछा? मैंने आपसे तो आप मना करो ना, मना करो। मैंने कब बोला कि मैं नहीं है? तो मैंने तो आपसे ये सवाल करा कि आज के डेट में लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, विकास पे बात होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए ना। तो आपने कहा रोजगार भी है और विकास भी है। अब मैं तो यही समझूंगा ना कि हाँ भाई, लोगों को रोजगार मिल गया होगा, है ना? आपने बोला तो मैं तो यही समझूंगा। हम कह रहे हैं कंपनियां बंद हो गई, तो कंपनियां बंद होने पर बेरोजगार होंगे लोग, ये रोजगार आएगा उनको, बताइए। अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया, यह सवाल आपका जायज है। आप नहीं, चलो एक पॉइंट रखिएगा, आपको क्या लगता है कि रोजगार बंद हो गया है? नहीं,
अच्छा रुक जाओ यार। अच्छा चाचा एक बात बताइएगा, आज के डेट में अगर बिहार के चुनाव की बात करें, खैर ये तो देखिए अलग मुद्दा हो गया, ठीक है। अगर बिहार चुनाव की बात करें तो बिहार चुनाव में आपको इस बार क्या लगता है कि तेजस्वी यादव जीतेंगे या राहुल गांधी जीतेंगे? तेजस्वी यादव तो कह रहे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं राहुल गांधी जी को। भाई राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो बदतमीजी हमारे देश को हट जाएगी। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, अगर प्रधानमंत्री राहुल बन गए तो बदतमीजी हट जाएगी, उसे जरूरत नहीं किसी खजाने की। एक सवाल मेरा हो रहा है, हाँ एक सवाल हो रहा है, आप कह रहे हैं बदतमीजी, बदतमीजी किस तरीके की? ये जो राहुल गांधी अपना स्टेटमेंट ये देते हैं कि ओए मोदी, जो है मोदी से मैंने बोला कि आप वोट छोड़ गद्दी छोड़, तो ये स्टेटमेंट अच्छा है या मोदी जी ने जो रिस्पेक्टफुली तरीके से राहुल बाबा या अमित शाह बोलते हैं राहुल बाबा, ये स्टेटमेंट अच्छा है? आप ही बताइए सर, देखिए जी करके बात करना अच्छा है या ओए करके बात करना अच्छा है? आप ये बताओ, मोदी जी ये बंदे सारा बीजेपी कहते हैं, ये पप्पू वो बताओ कि अरे मार के बोलते हो तो तुम अपना बताओ कि बच्चे क्या घर क्या पप्पू कौन है? पप्पू कौन है? हाँ? पप्पू कौन है? पप्पू राहुल गांधी का भाजपा वाला राहुल गांधी जी पप्पू आप मानते हैं? नहीं आप मानते हैं? अरे आप मानते हैं, आप मानते हैं राहुल गांधी पप्पू देखिए आप मानते हैं? वो नहीं मानते, तुम बोलते हो। मैंने ये चीज वाले बोलते हैं, बीजेपी वाले बदतमीजी करते हैं। अरे तुम्हारी जवाब दिए है, ये बात का तुम्हारी जवाब दी है। राहुल गांधी पप्पू नहीं, अरे आप लोग ये बताओ, मैंने राहुल गांधी के मोदी के कह दिया, राहुल गांधी ने मोदी के कह देता है, मैंने मोदी ये हाँ ये बीजेपी वाला, ये बीजेपी सही बोलते हैं, ये बीजेपी सही बोलते हैं। हाँ ये कह देते हैं कि ये पप्पू, तो पप्पू के घर आज तक ये देखा है? पप्पू चप्पल निकाल के बिहार में घुमाएगा, बिहार में चप्पल घुमा के निकाल के घुमाएगा। बिहार में अमित शाह गया गया था ना पटना के अंदर में, यही अमित शाह बताओ कि पटरी पर चप्पल छोड़ के आया है। इतना पावर है तो अभी मोदी जी जाके बिहार में घूम के दिखा दे, जितना राहुल गांधी पुलिस से रैली कर रहे हैं, गाड़ी से रैली कर रहे हैं, बताओ कि सारा बिहार बताइए 2 लाख जनता ने राहुल गांधी के पीछे चल रहा है, मोदी के पीछे चल के दिखा दे। अच्छा चलिए बहुत बढ़िया। चाचा एक बात बताइएगा, राहुल गांधी जी की सरकार अगर जीतती है हाँ तो सीएम कौन बनेगा? तेजस्वी यादव जी बनेंगे? सीएम ये बताओ कि मोदी ये दिल्ली में मोदी जी जीते थे, ये मोदी जी बताए थे कि हम दिल्ली के बताओ कि सीएम कौन बनाएंगे। ये रेखा गुप्ता के कोई जान रहा? कोई नहीं जान रहा ना। तो ये बताओ कि चुप्पे हम मन में कलेजा में रख के बाद में क्यों उगिला? बाद में उगिलना नहीं चाहिए। वो परमेश वर्मा के पहले राहुल गांधी कह रहे हैं, राहुल गांधी, अरे राहुल गांधी कह रहे हैं, राहुल गांधी का बात छोड़ो, सारा आप ही तो बोल रहे राहुल गांधी पप्पू है। ये सारा बीजेपी वाला परमेश वर्मा के चेहरा दिखाए तुम्हें दिल्ली में बनने के लिए, तो रेखा गुप्ता के क्या बनाए? ये रोड पर बनिया धनिया बोने वाला ये कभी बताओ कि दिल्ली के चला पाएगा? हाँ दिल्ली के चला पाएगा? नहीं चला पाएगा ना। बिहार में जाके घूम के देखा दे, हिम्मत से गुंडागर्दी नहीं चलेगा।